हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, लिमिट x इंटू ई रेस टू पावर x माइनस वन प्लस टू कॉस x माइनस वन डिवाइडेड बाई x इंटू वन माइनस कॉस x। ठीक है, तो हमें लिमिट दी है x अप्रोचेस टू जीरो। तो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें x की जीरो, क्या आएगा? जीरो ई रेस टू पावर जीरो वन माइनस वन प्लस टू कोस जीरो वन माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो कोस जीरो वन। ठीक है, तो अगर देखा जाए जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मुझे डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले मैं एक्स को बाहर रखा, ई की पावर एक्स माइनस वन का किया तो ई की पावर एक्स आ गया, प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन को बाहर रखा, एक्स का किया तो वन आ जाएगा, प्लस टू कोस का किया माइनस साइन, तो माइनस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, माइनस कोस का साइन एक्स आ गया, फिर वन माइनस कोस एक्स को बाहर रखा तो एक्स का किया तो वन आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, यही जीरो आ गया, ई की पावर जीरो वन माइनस वन साइन जीरो जीरो, नीचे x जीरो है प्लस वन कोस जीरो वन, ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है। फिर दोबारा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x ई की पावर x, x को ऐसे ही रखा, ई की पावर x का किया, ई की पावर x आ गया, ई की पावर x को ऐसे ही रखा, x का किया तो वन आ गया, प्लस ई की पावर x का, ई की पावर x आ गया, वन का जीरो आ गया, टू साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स को ऐसे रखा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन एक्स का ऐसे रखा, एक्स का आ गया वन, वन का जीरो माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, अभी भी अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे जीरो ई की पावर जीरो वन, ई की पावर जीरो वन माइनस कॉस जीरो वन इंटू टू, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, तो ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म दोबारा बन गया। फिर दोबारा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसको हम कंबाइन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे टू ई एक्स की, टू ई की पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे टू साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एक्स का क्या आ गया, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और टू ई की पावर एक्स है तो उसका टू ई की पावर एक्स ही आ गया, और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स कोस एक्स, तो कोस एक्स का दूंगा तो माइनस साइन, और एक्स का किया तो वन ही आ गया, टू साइन एक्स है तो उनका आ गया टू कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो आ गया, ये वन, ये टू, ये जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन प्लस टू, तो बेसिकली थ्री बाय थ्री, आंसर आ गया वन। ठीक है, तो इसकी लिमिट आ गई वन। तो नॉर्मली इसका अगर ग्राफ भी देखोगे, ठीक है, ग्राफ से दिख जाएगा। ठीक है, ग्राफ आपको, ग्राफ से तो वैसे प्लॉट करने से नहीं होगा, ये तो सिर्फ अपनी समझ के लिए कि इस फंक्शन में मैंने ग्राफ प्लॉट किया जीरो पे, ये डिफाइन नहीं है, जीरो पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, बट जब हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि जीरो से जस्ट थोड़ा सा इधर, जीरो के जस्ट थोड़ा इधर, तो फंक्शन की वैल्यू हमें वन लग रही होगी कि वन को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे इसकी लिमिट क्या है, वन है, जब हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करें चाहे वो राइट हैंड साइड से करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट वन बाय टेन ई रेस्ट, वन बाय टेन इंटू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे फाइव एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे एक्स। ठीक है, इसकी क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यू वन बाय टेन एक्स अप्रोच, लिमिट जरूर चेक किया करो कि क्या दिया हुआ है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी ई की पावर जीरो वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। फिर मैं दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा ऊपर नीचे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन बाय टेन
वन का जीरो आ गया, और ई की पावर माइनस जे 5x का सेम आ गया, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन -j 5। नीचे भी माइनस ई रेज टू पावर -jx पावर का -j। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो गया, 5 से 10 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा ई की पावर j 5x डिवाइडेड बाई 2 e की पावर -jx। तो अब x की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा, इट मीन्स 0.5। ठीक है, तो ये सिंपल है। एक और मतलब अप्रोच है जिसमें इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, बट जैसे सिग्नल सिस्टम्स में थोड़ा काम आएगा ये चीज़। ठीक है, इसी वालों के लिए। तो इस क्वेश्चन में नहीं करना, बस अप्रोच चेक कर लो, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ सकता है। तो इसको अगर साइन में बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर से e की पावर j 2.5x कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा e रेज टू पावर माइनस माइनस जे 2.5x निकालूँ प्लस 2.5x माइनस ई रेज टू पावर -j 2.5x। ठीक है, नीचे से मैं कॉमन निकालूँ -0.5, हाफ एक्स निकाल लूँ ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव j पॉजिटिव हाफ एक्स, और यहाँ पे -j नेगेटिव हाफ एक्स। ठीक है, ये बचेगा। अब इन दोनों को मैं 2j से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा साइन 2.5x 1/10। यहाँ पे भी अगर मैं पावर माइनस करूंगा तो यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x बचेगा, ये बनेगा साइन 2.5x डिवाइडेड बाय साइन 0.5x। ठीक है, तो अब हम लिमिट पुट करना हो, देखो ई की पावर इसका तो जीरो करेंगे तो वन ही आ जाएगा। साइन का हमें पता है कि नीचे मुझे 2.5x चाहिए और यहाँ पे 0.5x चाहिए, तो मैं इसी से सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये x का तो कोई मतलब ही नहीं है, x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस है, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उससे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मैं लिमिट पुट करूंगा, ये जब x अप्रोच टू जीरो, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा? 1/10 इंटू वन इंटू वन बाय वन इंटू 0.5 कट जाएगा 2.5 से 5 पे, फिर 5/10 वही 1/2 या 0.5 लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए यही बेस्ट है। ये बात आपको कहीं ना कहीं हो सकता है काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x बाय x। देखो साइन x बाय x को देख के लिमिट हमेशा जरूरी नहीं कि वन लगा दो, है ना, वो गलत हो जाएगा। क्यों? लिमिट चेक करो, लिमिट इनफाइनाइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हम साइन x बाय x का ग्राफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा बनता है, बस एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज x बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, साइन x हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, एक कह सकते हैं कि फाइनाइट वैल्यू रहेगी, है ना, जो कि -1 और 1 के बीच में रहेगी। एक्स हमेशा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ता रहेगा, न्यूमिनेटर बस एक -1 से 1 के बीच में झूलता रहेगा, तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये इनफाइनाइट पे जाके एक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा समझ लो कि साइन एक्स जो होगा वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा। और जब हम लिमिट एक्स को इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, साइन एक्स बाय एक्स है, तो बेसिकली क्या है, ये फाइनाइट कोई नंबर रहेगा हमेशा, चाहे इनफाइनाइट पे चले कहीं भी, और इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जीरो आएगी वैल्यू। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, मैं एक नया वेरिएबल ले लूँ y इज इक्वल टू 1/x, तो y अप्रोच करेगा जीरो पे। ठीक है, अगर जहाँ पे x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, y जीरो को अप्रोच करेगा, तो जो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी, y अप्रोच टू जीरो, साइन 1/y 1/y। ठीक है, तो y ऊपर आ जाएगा, तो साइन 1/y। ठीक है, y को मैं जीरो अप्रोच करूंगा, ये जीरो है,
ये साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी पे जाके प्लस माइनस वन के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से भी, और हमें ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है। और इसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बन रही। इनफाइनाइट पे जाके हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, सॉरी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी नहीं बनेगी, जीरो बाय जीरो भी नहीं बनेगी। इनफाइनाइट पे मुझे यहाँ इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय साइन एक्स माइनस वन बाय टेन एक्स। ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा डायरेक्टली, तो ना मुझे इसकी वैल्यू पता है साइन की इन्फिनिटी पे, ना टेन की पता है, तो हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो वन माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। वन माइनस कोस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, साइन टू एक्स, साइन एक्स को हम कह सकता हूँ टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, लिमिट तो है ही हमारे पास, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये अगर कट कटा के क्या बन जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया, साइन से पावर कैंसिल होगी, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेन एक्स बाय टू। ठीक है। अब देखो इसका हमें नहीं पता, है ना, टेन की वैल्यू मुझे जीरो पे पता है, पाई बाय टू पे पता है, इनफाइनाइट बस टेन वही जीरो से इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की वजह झूलता रहेगा, कहीं ना कहीं वैल्यू होगी। इनफाइनाइट पे जाके क्या वैल्यू होने वाली है तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है लिमिट ऑफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा। तो ये वन आएगा, है ना, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका देख सकते हो कि जैसे जैसे जीरो पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पे साइन जीरो बाय जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये को मेरा थीटा का फंक्शन है साइन थीटा बाय थीटा, अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी, डिफाइन ही नहीं है। पर हमें लिमिट पूछी है, लिमिट कहाँ पूछता है हमेशा, जीरो से थोड़ा इधर, जीरो से थोड़ा इधर। तो जैसे हम जीरो के तरफ में बढ़ रहा हूँ, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, वन को अप्रोच कर रही है। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली थीटा जीरो पुट करोगे, जीरो बाय जीरो अनडिफाइंड, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, एलोस्पिट रूल लगाओगे अगर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा डिवाइड बाय थीटा का वन आ गया। आप थीटा के लिए जीरो पुट करोगे, कोस जीरो वन। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। और करना है, टेलर सीरीज के क्वेश्चन हमने किए पहले, तो अगर आप साइन थीटा को एक्सटेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय क्या है एक्स। एक्स से जब कैंसिल होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फोर बाय फाइव फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर सिक्स बाय सेवन फैक्टोरियल माइनस। ठीक है। अब आप एक्स को जीरो पुट करोगे, एक्स की पावर वाली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, वन बचा है तो। ठीक है, तो बस ये तो आपको हमेशा मतलब समझ भी आना चाहिए, साइन थीटा बाय थीटा और थीटा अप्रोचेस जीरो वन होता है, और याद भी होना चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ हमारे पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी आसान थे, फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।